स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते में फिलहाल रुद्र और प्रिशा की लव स्टोरी को लग गई है युवराज की बुरी नज़र। युवराज के होते हुए शायद ही एक हो पाएंगे प्रिशा और रुद्राक्ष, ऐसा तो अब इस स्टोरी को देखकर लगता है। आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे रुद्राक्ष के अवार्ड सेरेमनी में हुए हंगामे के बाद उसके पापा बलराज पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और कहेंगे कि जहां से भी ये वीडियो लीक हुआ है उस सोर्स को पता लगाने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ प्रिशा युवराज से मिलने के लिए जाएगी क्योंकि उसे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए सीधा सीधा उसी पर शक है, लेकिन पीछे पीछे अहाना भी पहुंच जाएगी मिश्का के साथ और वो रुद्राक्ष के खिलाफ उसकी बीवी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी, जहां वो युवराज के साथ प्रिशा को बातचीत करते टाइम की सारी रिकॉर्डिंग कर लेगी और फोटोज भी क्लिक करेगी, जिससे वो घर जाकर ये प्रूव करने वाली है कि प्रिशा और युवराज ने मिलकर इतना बड़ा कांड किया है। जैसे ही रुद्राक्ष के पास पहुंचेगी प्रिशा युवराज से मिलकर और वो पूछेगी उससे सवाल कि क्या उस रात पार्टी के बाद उसने वो रिकॉर्डिंग की है, तो एक बार फिर से युवराज अपना वर्ड प्ले करके इमोशनल गेम खेल के प्रिशा को ये यकीन दिलवा देगा कि रिकॉर्डिंग करने में उसका कोई हाथ नहीं। लेकिन जैसे ही प्रिशा घर पहुंचेगी वो देखेगी कि बलराज ने पुलिस बुलाई हुई है जो सबके फ़ोन चेक कर रही होती है। एक एक करके सबका फ़ोन चेक किया जाता है और प्रिशा से भी मांगा जाता है। मीनवाइल प्रिशा रुद्राक्ष को बताने वाली ही होती है कि वो युवराज से मिलने गई थी किस सिलसिले में, तभी पुलिस की आवाज़ आती है और कहता है इन मैडम के फ़ोन से ये वीडियो लीक हुआ है, ये मिल गया, इनकी गैलरी में है। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे और बलराज तुरंत शुरू हो जाएगा रुद्राक्ष को टॉन्ट करना कि तुम हर समय कहते रहते हो मेरी बीवी ये, मेरी बीवी वो नहीं कर सकती, अब देखो तुम्हारी बीवी ने क्या किया है। जैसे ही युवराज देखेगा प्रिशा का ये हाल वो बहुत ज़्यादा खुश होगा अपने ईविल प्लान से, लेकिन दूसरी तरफ रुद्राक्ष तो प्रिशा के प्यार में गिर चुका है, इसीलिए वो उस पर पूरा भरोसा करेगा। एक तरफ बलराज कहेगा प्रिशा को जेल भिजवाने की बात क्योंकि अब कल्प्रिट आ चुका है सामने, तो दूसरी तरफ बलराज के खिलाफ रुद्राक्ष खड़ा होगा और वो देगा प्रिशा का साथ और कहेगा कि माना रिकॉर्डिंग प्रिशा के फ़ोन में मिली है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि वो रिकॉर्डिंग प्रिशा ने ही की है। मुझे प्रिशा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये बात देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगी प्रिशा, लेकिन तभी यहाँ पर अहाना आएगी बलराज के सामने और कहेगी कि एक सेकंड, तुम अपनी बीवी पर अंधा विश्वास करते हो, लेकिन उससे पहले ज़रा इसका झूठे होने का सबूत तो देख लो, ज़रा इससे पूछो ये कहाँ गई थी। रुद्राक्ष तुरंत अहाना से कहता है कि वो अम्मा अप्पा को छोड़ने घर गई थी। रुद्राक्ष के मुंह पर करारा जवाब मारते हुए अहाना कहती है कि जी नहीं, ये अम्मा अप्पा को छोड़ने नहीं बल्कि युवराज से मिलने गई थी, और वो ये कहकर अपने फ़ोन में प्रिशा और युवराज की सारी तस्वीरें दिखा देती है। रुद्राक्ष को ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, परेशान हो जाता है कि एक के बाद एक प्रिशा ने उससे इतनी सारी बातें क्यों छुपाई। जैसे ही बलराज प्रिशा के ऊपर चीख रहा चिल्ला रहा होता है, उसे बर्बाद करने की धमकी देता है, वहाँ सारांश देखता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपनी अम्मा और बाबा को कॉल करके यहाँ बुला लेता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक के बाद एक बलराज के कन्विंस करने की कोशिश करेगी प्रिशा कि उसने कुछ नहीं किया, इसमें रुद्राक्ष का और प्रिशा का कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ अहाना आग में घी डालने का काम करती रहेगी। लेकिन फाइनली रुद्राक्ष लेगा बड़ा स्टेप और वो कहेगा प्रिशा को हाथ ना लगाने की बात। जैसे ही पुलिस प्रिशा को जेल में डालने के लिए पकड़ने आएगी, रुद्राक्ष उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मेरी बीवी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, ये जिसने किया है उसको इस बात का सारा हिसाब चुकाना होगा, लेकिन मेरी प्रिशा ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। अब रुद्राक्ष ने ले लिया है जब प्रिशा का साइड और थाम लिया है उसका हाथ, अब ऐसे में तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों मिलकर युवराज का पर्दा जल्दी ही करेंगे फास्ट, जिसके बाद रुद्राक्ष के पैरों में गिरकर बहुत जल्द मांगेगा युवराज रुद्राक्ष से माफ़ी। ये सब कुछ देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।